देखिए, रोज एक नियमित रूप से एक दिन के अंतराल के बाद या एक नियम के तहत हम वीडियो शेयर कर रहे हैं। विचार अभिव्यक्ति अपना एक आर्य समाज का नियम है, स्वाध्याय करना और अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना। लेकिन आज जो विचार व्यक्त कर रहे हैं वह आग्रह पूर्वक आपसे निवेदन है कि इसको शेयर करें ताकि सरकार तक हमारी आवाज जाए। आज ऐसा समय है जिस समय अनेक आवश्यक कार्य छोड़कर घर पर रह रहे हैं जिम्मेदार व्यक्ति, और लगभग सभी रह रहे हैं। बच्चे महीनों से घर हैं, दरवाजे के बाहर भी बच्चे नहीं गए। अनेक घरों के आप उदाहरण देख सकते हैं। और ऐसे समय में सरकार ने जो ये शराब के ठेके खोलने का निर्णय लिया है, ये बहुत ही गलत है और इसके दुष्परिणाम तुरंत ही देखने को मिले हैं। हमारे पास भी फोन आ रहे हैं, अनेक चिंता व्यक्त कर रहे हैं और टीवी पे भी आप देख सकते हैं कि अनेक किलोमीटर तक की लाइनें लगी हुई हैं, जाम लगा हुआ है, परेशानी बढ़ रही है। जो यह कहते थे कि इससे जो शराब के चाहने वाले हैं उनको कोई बीमारी हो सकती है, क्या ये जो जितने लाइन में लग रहे हैं क्या ये वो रोगी हैं जिनको शराब छोड़ने से कोई रोग हो गया है और उनको आवश्यकता ही है? तो ये अनर्गल बातें थी। रहा वित्त की बात, सरकार को वित्त चाहिए तो कितनी आवश्यक चीजें हैं जो बंद पड़ी हुई हैं। क्या यही खोल के अपना धन सरकार बढ़ाना चाहती है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हम व्यक्तिगत भी मैं उनका प्रशंसक और वो हूं, लेकिन ये जो निर्णय हुआ है इससे वास्तव में एक प्रसन्न चिन्ह लगा है इच्छा शक्ति के ऊपर उनकी। तो फिर प्रार्थना हमारी है माननीय प्रधानमंत्री से, राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों से कि इस जो ये आनन फानन में ये एक प्रकार से हम तो स्पष्ट कहेंगे पाप का निर्णय जो हो गया है, इसे तुरंत बंद करें। महामती चाणक्य को याद करें, जब वो इस देश के प्रधानमंत्री थे। हमारे स्वामी ओमानंद जी लिखते हैं कि उन्होंने शराबियों के लिए ऐसी जगहों पर ऐसे पेय पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक और सुगंधित और ऐसे स्वादिष्ट पेय पदार्थ और भोज्य पदार्थ रखवा दिए थे जिससे शराबियों की ही शराब छूट गई और उस समय देश में कोई शराबी नहीं था। इस समय आयुर्वेद के हमारा ये विचार लगे तो अटपटागा, लेकिन जो संस्कृति को नहीं जानते उन्हीं को लग सकेगा। आयुर्वेद के किसी विद्वानों से सलाह लेके कोई शीत कषाय रूप में ठंडे जो कषाय होते हैं शीतल गढ़े में रख के, जैसे तुलसी, गिलोय, मुलेठी आदि, और इनके अरड़ आंवला या आदि या कुछ ऐसी चीजें हों, उनके वो काढ़े वो लोगों को वो ठेकों पर रखने चाहिए, शराब की जगह वो पिलाने चाहिए। और ये क्या कर रहे हैं, जो मजदूर, अगर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, भट्ठे का काम शुरू हो गया, कोई मजदूर 300-400 रुपए दिन में कमाएगा तो निश्चित तौर पे कितने ऐसे होंगे जो ठेकों पर जाएंगे। और आयुर्वेद के अनुसार तो जो ओज तत्व हमने आपको बताया था कि गाय के दूध के और ओज के समान गुण हैं, लेकिन वहीं आयुर्वेद में आप देखोगे कि शराब के जो गुण हैं 10 गुण वो ओज से बिल्कुल उल्टे हैं। शराब ओज धातु को भी समाप्त करती है, इम्यूनिटी को भी समाप्त करती है, और ये वायरस आदि मांसाहारी हो चाहे शराबी हो, वायरस आदि का प्रकोप ये शोध जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो लोलूप होते हैं मांस के। और इसी तरह हमारे को तो लगता है कि शराब आदि का पीने वाले पे भी संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। और इन से भी हम अपील करते हैं जो ये इतनी लंबी लाइनों में खड़े हुए
कि कौन सी ऐसी जरूरी वस्तुएं, और उपालंब दे रहे हैं कि हम घंटों से खड़े हैं, अरे ऐसी कौन सी आवश्यक सामान तू लेने को खड़ा है जो ये ऊपर से कह रहा है कि इतने घंटे से मैं लाइन में खड़ा हूं, तो कुछ शर्म करो। और ये जो भयावह स्थिति बन गई है, जो नियमों का पालन कर रहे हैं उनका क्या कसूर है? घर में बैठ के वो इसलिए नियमों का पालन कर रहे हैं, अपने सारे आवश्यक कार्य छोड़ के, कि तुम शराब के लिए किलोमीटर तक की लाइन लगा लोगे। तो सरकार और जनता से भी अपील है कि ऐसे स्थानों पर ना जाएं, सबको प्रेरणा दे। और सरकार से भी अपील है कि इस पाप पूर्ण निर्णय को, भोजन के लिए 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, कल किसी ने भोजन किया, उसको घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है एक टाइम के भोजन के लिए, और ये सारी शर्म छोड़कर किलोमीटर तक की लाइन और ये ठेकों पे लग गई है। तो शर्म करो। सरकार से फिर आग्रह है कि इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए।